शांति। ओम शांति। ओम शांति। मस्तक सिंहासन पर भ्रिकुटी की कुटिया में विराजमान मैं आत्मा रोज प्रभु मिलन का सुख लेती हूँ। रोज अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती हूँ। परमात्म शांति को अपने अंदर समेटे हुए हूँ। परमात्म प्यार मेरे रग रग में समाया हुआ है। पर फिर भी मैं आत्मा कभी कभी, हर रोज नहीं, कभी कभी घर गृहस्थी के बोझ को, बच्चों के बोझ को, तन मन धन की समस्याओं को कभी कभी अपने सिर पर बोझ के रूप में अनुभव करती हूँ। आज मैं ये सारा बोझ अपने प्यारे पिता सर्वशक्तिवान को देकर आऊंगी, क्योंकि मेरे बाबा मुझे रोज कहते हैं, बच्चे अपना सारा बोझ मुझे दे दो, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। पर मैं नादान बच्चा कभी कभी गलती कर बैठता हूँ। तो आज मैं सदा सदा के लिए इस बोझ से मुक्त होने के लिए अपने प्यारे पिता के पास, अपने पिता के घर में ही जा रही हूँ। मैं आत्मा इस मस्तक से बाहर निकली, अपने सारे बोझ वाले संकल्पों को अपनी मन और बुद्धि में समेटे हुए उड़ चली, उड़ चली, उड़ चली सर्वशक्तिवान के पास। बहुत खुश कि आज के बाद तो मैं मस्त जीवन जीऊंगी। मैं उड़ती चली जा रही हूँ, उड़ती चली जा रही हूँ और 1 सेकंड में ही पहुँच जाती हूँ अपने प्यारे बाबा के पास, मीठे बाबा के वतन में, परम धाम, शांति धाम, पवित्र धाम, प्रेम धाम। इतना सुंदर वतन, आहा, इस वतन का नज़ारा तो देखने लायक है। यहाँ शांति ही शांति है, चारों तरफ प्यार ही प्यार है, प्रेम की नदियाँ बह रही हैं, शांति के झरने बह रहे हैं, सुख के पहाड़ विराजमान हैं परम धाम में। यहाँ के नज़ारे तो बड़े अद्भुत हैं। चारों तरफ किरणें बिखरी हुई हैं, सुख शांति आनंद प्रेम की। सभी आत्माएं यहाँ परमात्मा के चारों तरफ विराजमान हैं। मैं आत्मा भी इन आत्माओं को धीरे धीरे क्रॉस करती हुई पहुँच जाती हूँ चुपके से बाबा के पास, और जा कर के बाबा को टच करती हूँ और कहती हूँ, बाबा आई लव यू, आई लव यू, आई लाइक यू। बाबा एकदम से प्रसन्न हो करके करुणा के सागर, दया के सागर मुझे अपनी किरणों के आंचल में समेट लेते हैं और कहते हैं, बच्चे मैं भी तुझे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ, मैं प्रभु पसंद हूँ, मैं भगवान के दिल की डिब्बी में विराजमान रहने वाली आत्मा हूँ। भगवान मेरे दिल में और मैं भगवान के दिल में। आहा हा, क्या सुखद अनुभव हो रहा है। बाबा बोले, बच्चे आज कैसे अचानक आना हुआ? तो मैं बोली, बाबा आज मैं आपको कुछ विशेष गिफ्ट देने आई हूँ। बाबा बोले, तो दो।
मैं बोली बाबा, आज मैं आपको अपनी सारी जिम्मेवारियों का टोकरा उठाकर देने आई हूँ। बाबा मंद मंद मुस्कुराने लगे। सर्वशक्तिवान गदगद हो गए, मुझ पर निहाल हो गए और उन्होंने अपना किरणों रूपी हाथ मुझ आत्मा पर रख दिया। बोले, बच्चे, मुझे इसी दिन का ही तो इंतजार था। मैं तो कब से बेचैन था कि मेरा बच्चा अपनी सब जिम्मेवारियां मुझे दे दे तो मैं इसकी जिम्मेवारियों को पूरी तरह से संभालूं। बाबा, मैं संकल्पों में आपको कई बार दे चुकी हूँ, पर फिर मैं आत्मा खुद जिम्मेवार बन जाती हूँ। समझ नहीं आता मिस्टेक कहाँ है। बाबा बोले, बच्चे, मेरे कमले बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, मेरे सिकिलद बच्चे, आज मैं तुझे तेरी प्यार से मिस्टेक बताता नहीं, सुलझाता हूँ। जी बाबा, जी मेरे बाबा। बाबा बोले, बच्चे, मिस्टेक यहाँ है, जिस घर को, गृहस्थी को, जिम्मेवारियों को तू अपना समझ बैठी, वो वास्तव में है ही मेरी। वो सब बच्चे उस घर में रहने वाले मेरे ही तो बच्चे हैं, मेरे मीठे मीठे लाल हैं। उनकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। मैंने तो तुम्हें वहाँ केवल मात्र उनकी सेवा के लिए भेजा था, पर तू तो मालिक बनकर बैठ गई। मेरी बच्ची, आज तुझे समझ आ गया। अब मैं तेरा बोझ पूरा ले लेता हूँ और अपना सारा बोझ मुझे देकर तू निश्चिंत होकर के जा, उसी घर में जा। अब वो घर तेरा नहीं, मेरा है। मेरे घर में जा। कहाँ जा? मेरे घर में जा और मेरे ही बच्चों की प्यार से लालना और पालना कर। बाकी सब जिम्मेवारी मेरी। तुझे सिर्फ बनाना, खिलाना, हंसना, खेलना, मस्त रहना और मुझे याद करना है, कुछ भी सोचना नहीं है। जी बाबा, जी मेरे मीठे बाबा। बच्चे, आज तुझे मैं एक बहुत प्यारा वचन देता हूँ। जो बच्चे मेरी याद में मगन रहते हैं, उनके सोचने का काम भी मैं ही करता हूँ। वाह मेरे बाबा, वाह वाह बाबा, आपने मेरी मन बुद्धि को खाली कर दिया। बाबा, मुझे खाली कर दिया। मेरे मन में अब सिर्फ प्यार, शांति, सुख और आनंद है। कोई रत्ती भर भी संकल्प नहीं है। बाबा, मैं तेरी, तू मेरा। मैं तेरी, तू मेरा। मेरे मीठे बाबा, बाबा, प्यारे बाबा, मुझे सब कुछ समझ आ गया। तो जाओ बच्चे, देरी किस बात की। जाओ और उस घर को संभालो मेरी जिम्मेवारी समझ करके। जैसे किसी बैंक में काम करने वाले को तनख्वाह उसके कस्टमर नहीं बल्कि गवर्नमेंट देती है, ऐसे तुझे भी तनख्वाह मैं दूंगा, खुशी की, प्रेम की, शांति की, सुख की। तूने किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं करनी और जा कर के सेवा कर, केवल मात्र सेवा सेवा सेवा। दूसरा कोई संकल्प तेरे मन में आना नहीं चाहिए। ना जिम्मेवारी, ना बोझ, ना बर्डन, बस केवल मात्र सेवा। बच्चे रिलैक्स हो जा, रिलैक्स। मैं आत्मा संपूर्ण रिलैक्स हो करके
नीचे आने को तैयार हो जाती हूँ। बाबा को वायदा करके, बाबा मैं नीचे जाकर संपूर्ण रीति सेवा के पार्ट को बहुत अच्छे से प्ले करूँगी। लौकिक सेवा, मैं लौकिक सेवा में प्रवेश करने जा रही हूँ और मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे की ओर चल पड़ती हूँ। पहुँच जाती हूँ इस पुतले के पास और प्रवेश कर लेती हूँ इस पुतले के मस्तक पर। मैं आज बिल्कुल निश्चिंत हूँ। मेरे सारे बोझ समाप्त हो चुके हैं। मेरी सारी जिम्मेवारियां भी समाप्त हो चुकी हैं। मेरा एक ही टाइटल है, केवल मात्र मैं एक सेवाधारी हूँ। मुझे इस धरा पर सेवाधारी का रोल प्ले करना है। केवल मात्र सेवाधारी का रोल प्ले करना है। और मैं आत्मा मस्तक पर विराजमान होकर बड़ी ही हल्की फुल्की अवस्था में स्थित होकर, फरिश्ता रूप स्थिति में स्थित होकर मैं अनुभव कर रही हूँ कि जैसे मैं एक चलता फिरता फरिश्ता हूँ और बड़े प्यार से कर्म क्षेत्र में पहुँच जाती हूँ और अपने हर कर्म को भगवान की दी हुई सेवा समझकर प्यार से करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। पल पल मेरे मुख से बाबा का शुक्राना 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 निकल रहा है। वाह मेरे प्रभु, तूने तो सचमुच में ही मेरे हाथ को ऐसा कसकर पकड़ा है कि कदम कदम पर मुझे साथ भी देते हो, राय भी देते हो, मदद भी देते हो, अपने दिल में भी बिठाते हो, प्यार भी करते हो। बाबा आपका पद्मा पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया 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 मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।